बीच की नमाज मगरिब की होगी। नंबर 1 पर असर को रखें, बीच की नमाज इशा की होगी। असर को नंबर 1 पर रखें, फजर की होगी। मगरिब को रखें, फजर की होगी। इशा को नंबर 1 पर रखें, जोहर की नमाज बीच की होगी। तो इस एतबार से सिर्फ असर की नमाज बीच वाली नमाज नहीं है, हर नमाज बीच वाली नमाज है। तो पूरे 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस बीच वाली नमाज। तो एक माना के एतबार से असर है और दूसरे माना के एतबार से हर नमाज बीच वाली नमाज। वसत के दूसरे माना बयान हो रहे हैं, औसत, बीच वाली। इस उम्मत के बारे में फरमाया गया कि ए उम्मत मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तुम बीच वाली उम्मत हो, तुम औसत वाली उम्मत हो। सीधी सीधी बात है, बीच वाली उम्मत कैसे हो सकते हैं? बीच वाले तो हो नहीं सकते, क्योंकि हम सबसे आखिर में आए। हम सबसे आखिर में आए। तब यहां पर वसता के माना क्या होंगे? वसता के माना होंगे एतदाल वाली उम्मत। बीच वाली उम्मत का मतलब दरमियानी मौकफ रखने वाली उम्मत, एतदाल वाली उम्मत, इफरात और तफरीद से पाक उम्मत। इफरात और तफरीद से पाक। इस उम्मत में इफरात भी नहीं है, इस उम्मत में तफरीद भी नहीं है। यानी अकायद में, अमाल में, तालीमात इस्लामी में ये इफरात भी नहीं बरतते, तफरीद भी नहीं बरतते। औसत, खैरुल उमूरी औसतुहा पर ये कायम है। दरमियानी उम्मत। दरमियानी उम्मत का मतलब ये इफरात भी नहीं रखते अपने पास, तफरीद भी नहीं रखते। यानी अकीदे में एतदाल। कैसा? उज़ैर अलैहिस्सलाम की कौम ने उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में जो अकीदा रखा, वो इफरात वाला अकीदा रखा। क्या कहा? उज़ैर अल्लाह के बेटे। यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ईसाइयों ने तफरीद से काम लिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और उन्हें सूली पर चढ़ाने का तय किया। ये तफरीद वाली बात हो गई। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया ऐसी नहीं है, यहूदियों की तरह भी नहीं है, ईसाइयों की तरह भी नहीं। ना अपने नबी को खुदा कहती है ये उम्मत, न खुदा का बेटा कहती है, और न ही ये उम्मत अपने नबी को अपनी तरह कहती है। खुदा भी नहीं है, अपनी तरह भी नहीं है। तो फिर एतदाल वाला अकीदा इस उम्मत का अपने नबी के बारे में क्या है? यही अकीदा रखती है ये उम्मत कि hमारे नबी खुदा नहीं और खुदा से जुदा नहीं। ये उम्मत अकीदा रखती है। इफरात और तफरीद से पाक, एतदाल। और अमल में भी एतदाल है। अमल में भी एतदाल है। जैसा कि एक बार सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिलावत कुरान कर रहे थे, बहुत कम आवाज में, और
सरकार ने देखा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मर्तबा कि वो कुरान की तिलावत बड़ी आवाज में कर रहे हैं। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु से सरकार ने फरमाया, इतनी बड़ी आवाज से क्यों पढ़ते हो? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, कुरान करीम इसलिए जोर से पढ़ता हूं कि जहां तक इस तिलावत की आवाज जाए वहां तक शैतान दफा हो जाए। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, सरकार ने इतना आहिस्ता क्यों पढ़ते हो कि बाजू वाले को भी सुनाई नहीं देता? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं उस जात को सुनाता हूं जो दिल की धड़कनें भी सुनता है, उसको जोर से सुनाने की क्या जरूरत है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को इफरात से एतदाल की तरफ लाते हुए फरमाया, ऐ उमर, थोड़ा अपनी आवाज को कम कर लो। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को तफरीद से उठाकर एतदाल की तरफ लाया और फरमाया, ऐ अबू बकर, अपनी आवाज थोड़ी बढ़ा लो। ये एतदाल वाली उम्मत है, ये अफजल और बेहतरीन उम्मत है, ये औसत और एतदाल वाली उम्मत है जी, और ये अदल वाली उम्मत है, इंसाफ वाली उम्मत है, और ये क़यामत के दिन इंसाफ की बात करेगी। रिवायतों में आता है, गुजरे हुए पैगंबर जब क़यामत में पेश होंगे और उनकी उम्मतें भी पेश होंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्मतों से फरमाएगा, तुमने मेरी इबादत क्यों नहीं की? तुमने मेरी वहदानियत को तस्लीम क्यों नहीं किया? तुम ईमान क्यों नहीं लाए? वो उम्मतें कहेंगी कि हमारे पास तेरा पैगाम पहुंचाने वाला नहीं आया, किसी ने तेरी बात हम तक पहुंचाई नहीं। अगर वो पहुंचाते होते तेरे पैगंबर तो हम तुझ पर ईमान लाते। अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरों को बुलाएगा और फरमाएगा, क्या तुमने मेरी बात अपनी अपनी कौमों तक नहीं पहुंचाई? पैगंबर कहेंगे कि अल्लाह, हमने पहुंचाई है। तो तुम्हारे पैगाम पहुंचाने पर गवाही देने वाला कौन है? तुम तो दावा कर रहे हो कि हमने पहुंचाया है, तो फिर तुम्हारे पहुंचाने पर तुम्हारे पास कोई गवाह भी है? क्योंकि तुम्हारी उम्मतें, तुम्हारी कौमें कह रही हैं कि तुमने नहीं पहुंचाया, और तुम कह रहे हो कि पहुंचाए, तो फिर कोई गवाह लाओ। तो साबिक़ा पैगंबर गवाह के तौर पर उम्मते मोहम्मदिया को लाएंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, मौला, हमने हमारा काम पूरा किया, इस बात की गवाही उम्मते मोहम्मदिया देगी। फिर इस उम्मत को बुलाया जाएगा। सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, तुम्हें बुलाया जाएगा। फिर तुम लोग गवाही देंगे कि अल्लाह, हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं कि आदम से लेकर ईसा तक के सारे पैगंबर तेरे भेजे हुए पैगाम को अपनी अपनी उम्मतों तक पहुंचाए। हम गवाही देते हैं। तो वो उम्मतें पलट कर कहेंगी कि ये हमारे बारे में गवाही कैसे दे सकेंगे, ये तो हम सब के बाद आए हैं, हमारे जमाने में तो ये थे नहीं। आदम से लेकर ईसा तक की उम्मतें कहेंगी कि ये हमारे जमाने में नहीं थे, तो हमारे बारे में गवाही कैसे दे सकते हैं? तो ये उम्मत कहेगी कि अल्लाह, यकीनन हम नहीं थे, हम तो किसी के जमाने में नहीं थे। फिर हम जो गवाही दे रहे हैं पैगंबरों के सच्चे होने की,
वो हमारे नबी से सुनकर दे रहे हैं। और तेरी नाजिल करदा किताब कुरान को देखकर गवाही दे रहा है। हम तो थे नहीं, तेरे नबी से सुनकर गवाही दे रहा है। उतने में हमारे सरकार आएंगे और फरमाएंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत सच कह रही है कि यकीनन मैंने इनसे कहा है, इसलिए ये गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाही पर मैं गवाही देता हूं। हमारी सरकार हमारी गवाही पर गवाही देंगे। अब यहां एक बात गौर करने की, वो उम्मतें जिन्होंने इतराज किया उम्मत मोहम्मदिया पर कि ऐ अल्लाह, ये तो हमारे जमानों में नहीं थे, ये हमारे जमानों में नहीं थे, तो फिर हमारे बारे में गवाही कैसे दे सकते हैं? ये एतराज उम्मत पर करेंगे वो लोग। मगर जब हमारे नबी का नाम आ जाएगा तो वहां पर वो लोग एतराज नहीं करेंगे। जब हमारे नबी का नाम आएगा कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह, तेरे सारे पैगंबरों ने तेरा पैगाम पहुंचाया, वहां उम्मतें एतराज नहीं करेंगी। जैसे उम्मत के बारे में किए एतराज, हमारे नबी के बारे में एतराज नहीं करेंगी। और उनका एतराज न करना बताएगा कि आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर आए थे, हर पैगंबर ने अपने जमाने में लोगों तक पैगाम पहुंचाया। आदम के जमाने में आदम थे, नूह के जमाने में नूह थे, जी जकरिया के जमाने में जकरिया थे, दाऊद के जमाने में दाऊद